स्वागत है आपका रियाज सर क्लास में। चलिए हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित। प्रश्न है, यदि px बराबर x घात 3 धन 7x धन 3 तथा qx बराबर 2x घात 3 ऋण 3 हो तो px गुणा qx, ये जो बिंदु दर्शाया गया यहाँ गुणा के लिए दर्शाया गया है, का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है सवाल में px का मान, हाँ, और तथा qx का मान, तो जो मान दिया गया है वो लिख दिए। और ज्ञात क्या करना है, हमें px गुणित qx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हल करेंगे px गुणित qx, px का मान जो दिया गया है वो रख देंगे, qx का मान जो दिया गया है वो भी रख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो यहाँ जो शुरू वाला क्या है, x घात 3, इस x घात 3 का गुणा, इस पहले वाले का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ होगा, जो दूसरा कोष्टक है ना उसी के साथ, ये लिखा गया। फिर इसके x घात 3 के बाद क्या लिखा है, धन 7x, तो ये लिखाएगा धन 7x। फिर इसी का भी गुणा होगा, फिर उसी कोष्टक के साथ लिखा गया। 7x के बाद क्या लिखा है, धन 3, तो यहाँ लिखेंगे धन 3। इस धन 3 का भी गुणा उसी कोष्टक के साथ होगा, जो दूसरा कोष्टक है उसके साथ। ठीक है, अब इसमें देखिए x गुणित x करेंगे। ठीक है, तो ये x और x एक जैसे हैं, हाँ, तो यहाँ घात समान चर होना चाहिए। कौन सा चर, समान चर। चर मतलब अज्ञात राशि जिसका मान पता नहीं है। x, y, z, k ये सभी अज्ञात राशि है। ठीक है, तो समान चर होना चाहिए। ठीक है, तो समान यदि चर हैं तो गुणा करेंगे, तो गुणा में जो घाते हैं वो जुड़ जाती हैं। इन दोनों गुणा करेंगे, x गुणा x क्या हो जाएगा, x का वर्ग। तो x एक बार लिखाया, और गुणा होने के कारण जो घात है, घातांक नियम, ठीक है, घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वैसे अगर आपका x घात 3 गुणित x घात 2 ऐसा लिखा है तो यहाँ गुणा हो रहा है, हाँ, समान चर है क्या, x, हाँ है, तो x एक बार, गुणा का चिन्ह है तो गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाते हैं। तो x का x, 3 2 5। ठीक है, तो यहाँ चर समान होना चाहिए। चर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब उसके बाद जो भी घात दिया रहेगा, बीच में गुणा चिन्ह रहना जरूरी है, तब वो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसी चीज़ को याद रखना है। जैसे यहाँ x घात 3 गुणित y दे दिया गया है, तो x घात 3 और y वैसे लिखाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चर है। ठीक है, तो पास पास में ही लिखाएगा। ठीक है, चलो गुणा करिए। इस x का गुणा इसमें करेंगे तो ये 2 का, ठीक है, 2 का 2, ये भी x, ये भी x, कर क्या रहे हैं, गुणा। तो गुणा में जो घाते हैं वो हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। इसका गुणा इसके साथ हो गया। x घात 3 कुछ नहीं, मतलब किस में चिन्ह है, धन में, ये धन है, ये ऋण। धन और ऋण का जब गुणा करेंगे तो धन और ऋण 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 का 3, और x घात 3 का x घात 3। ठीक, इसमें x नहीं है ना, इसका गुणा हो गया। फिर इसके बाद इसका गुणा करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ धन, तो धन और धन का गुणा धन, अंक का गुणा अंक में, 7 गुणा 2 7 दूनी 14, ये भी x, ये भी x। तो जब गुणा कर रहे हैं तो गुणा में घाते क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका घात कुछ नहीं, कितना है, 1, और इसका कितना है, 3, तो 3 और 1 4 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी का ही गुणा हम करेंगे इस ऋण 3 के साथ। तो धन और ऋण का गुणा ऋण, धन और ऋण, तो 7x का गुणा 3 में करेंगे, 7 गुणा 3 7 तिया 21। यहाँ x है, हाँ है, वहाँ नहीं है, लेकिन x का गुणा हो रहा है तो x तो लिखाएगा ही। फिर उसके बाद इसका गुणा आगे करेंगे, कुछ नहीं, तो यहाँ धन 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 धन, 3 गुणा 2 3 दूनी 6, x घात 3 का x घात 3। तो दोनों में से किसी में भी अगर x आया हो तो वो लिखाएगा। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें धन और ऋण 3 गुणा 3 करेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, फिर यहाँ तक हो गया। उसके बाद समान घाते को ना हम जो x की जो घात है, x की जो घात है उसको हम घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो x की सबसे ज़्यादा घात कितना है, x घात 6, तो 6 वाला तो आगे रहेगा। 6 से कम 5 वाला नहीं है, 5 से कम 4, ये 4 वाला है चिन्ह सहित, धन 14 x घात 4, 4 से कम 3, तो ये देखो 3 वाला, ऋण 3 x घात 3, ये वाला देख रहे हैं। और x घात 3 वाला, हाँ ये भी है, 6 x घात 3।
x घात 3 हो गया, x घात 2 वाला देखिए नहीं है, 2 के बाद 1 वाला है, ऋण 21x, फिर अकेला गिनती ऋण 9। अब इसमें देखिए अगर कोई जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, ठीक है। उसमें घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 2x की घात 2, 2x घात 2, ऋण x घात 2। तो यहाँ देखिए ये जो चर है वो चर समान होना चाहिए और चर की जो घात है वो भी समान होना चाहिए, तब इसको हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं चिन्ह देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ देखिए x का वर्ग एक जैसा है, हाँ एक जैसा है, तो यहाँ क्या बच गया 2, और ऋण का ऋण वहाँ कुछ नहीं, मतलब किसका गुणा हो रहा है 1 का, तो इस तरह 2 में 1 गया तो 1 x का वर्ग इसका आंसर आएगा। और जोड़ने घटाने के बाद हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, 2 बड़ा कि 1 2, तो यहाँ कुछ नहीं धन लगा है तो यहाँ पर भी लग गया समझो, ठीक है। तो यहाँ जो चर है वो समान होना चाहिए और चर की घात भी समान होना चाहिए, तभी जुड़ेगा और घटेगा। और जोड़ने घटाने के बाद हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो ये 6 ये 4 अलग अलग है, वैसे लिखाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या है ऋण, ये क्या है आपका ये धन, ठीक है, धन और ऋण ऋण, चूंकि x घात 3 समान है तो x घात 3 क्या है आपका समान है, तो ये 6 बार है धन में और ये 3 बार है ऋण में, तो धन और ऋण ऋण, x घात 3 है ना, धन और ऋण ऋण, 6 में 3 गया तो 3, ये वाला 6 में 3 गया तो 3, और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह 3 बड़ा कि 6 उसका चिन्ह लगा देते हैं। ये दोनों का हल हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपका बच गया ऋण 21x, ऋण कितना ये 9। तो इस तरह आपका px qx का गुणा करने पर ये प्राप्त होगा, ठीक है। अब आपको ले लीजिए hw, ये रहा आपका hw। प्रश्न है यदि px बराबर 2x धन 3 तथा qx बराबर x का वर्ग धन x ऋण 2 हो तो px गुणित qx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करके आप अवश्य देखिए, आंसर आएगा 2x घात 3 धन 5x का वर्ग ऋण x ऋण 6, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।